A very good morning to everyone, and welcome to the Utthan session today. Today, we're in the third session of the new topic that we started, which was integration of Sabhyata and Satyata in life. And for this, we have Sangeeta Didi who's joined us. Didi, Om Shanti, welcome to Utthan and over to you. Om Shanti and good morning to all of you. Is the morning good? Wonderful, right? Yeah, everyone is very fresh, all the angels. See, all angels could hear also the language. Yeah. And I'm sure y'all must be wondering of this topic. What is Sabhyata and Satyata? Satyata, so it's understood, but Sabhyata. So today we'll, of course, you all have been doing this topic, but actually there is a very deep understanding of truth. Acha, whenever it comes of truth, we all like truth, we want to be honest. लेकिन एक थोड़ा सा क्वेश्चन आता है उसके पहले सभी एंजल्स को वापस रिक्वेस्ट है to I'm not seeing since many days, no? So I should see everybody. It's been many days I didn't see you all. Yeah. Okay. Thank you. All those who can. हम लोग तो देखो प्रोफाइल फोटो बनाते हैं, इंस्टाग्राम में अपने फोटोज डालते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू पुट द फोटोज इन द इंस्टाग्राम, फेसबुक डालते हैं ना? अपने प्रोफाइल फोटो में भी अलग अलग वॉट एवर, सपोज यू हैव गॉन टू लंदन, कहीं भी जा रहे हो तो वहां आउटिंग की भी फोटोज डालते हैं. क्यों डालते हैं? लोग देखे. तो जब लोग को वो फोटो देखने में हमें अच्छा लगता है, सो व्हाई नॉट दीज फोटोज, चैतन्य एंजल्स की फोटोज. सो आई कैन स्टार्ट द वीडियोस. ये वीडियोस देखने में ज्यादा मजा आता है, वो प्रोफाइल फोटोज में इतना मजा भी नहीं है. ओके, थैंक यू वेरी मच. यू हैव एग्रीड टू अस. तो as I was talking about honesty, first of all, a strong myth. और ये सत्य बहुत कड़वा होता है. Truth is very harsh. Yes, we believe in it, right? Truth is very harsh. और फिर कहते हैं it is not possible in today's world to be true. And हम एकदम सच्चा बोले तो बिजनेस ही नहीं चलेगा. मिक्स हुए बिगर तो काम चलता ही नहीं. So actually, it's a very deep understanding. सत्यता को हमने ऑलवेज वर्ड्स में लिया है. ना जस्ट बोलना अच्छा है, सत्य बोलना चाहिए, पर सत्यता इन फीलिंग्स, इन एक्शन एंड देन द प्रेजेंटेशन. क्यों सत्य बड़ा कड़वा होता है? सत्य को कोई मतलब उसको ग्रहण नहीं कर सकते. नो पीपल कांट एग्री फॉर ट्रूथ. सत्य बड़ा कड़वा होता है. ऑल ऑफ अस बिलीव. यस, सत्य बड़ा कड़वा होता है. सच, अगर सपोज मुझे आपकी ड्रेस अच्छी नहीं लगी एंड आई टोल्ड यू इट्स नॉट अ गुड ड्रेस, व्हाट विल हैपन? इट्स नॉट अ गुड ड्रेस, सो you won't like to listen it. And if I say you, oh beautiful, you seem to be number one, you are Miss India, ये सब बोल दो, अच्छा लगेगा? किसको अच्छा लगता है सुनने में? Yeah, the most beautiful, most handsome. So in other words, to please anybody, I go on speaking the lies. This is the method, this is the way. क्यों? क्योंकि ऐसे बोलो कि नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, I didn't like it, I don't, you just don't seem to be beautiful, नाराज हो जाएगा.
So therefore we felt कि सत्य नहीं बोल सकते, but सत्यता in feelings. Maybe, okay, I can't tell you that your dress or you won't like it. That's fine, wonderful. लेकिन actually मेरी feeling तो नहीं है ना. What is the reality? Why can't I feel कि this is her choice and everyone's choice is different and everyone's choice as per themselves is obviously very nice. Why can't I put in this manner rather than saying कि बहुत अच्छा ड्रेस है, बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहे हो. तो सत्यता लेकिन सभ्यता के साथ, विथ कल्चर फीलिंग. और सिंपल, कोई गलत है, किसी ने कुछ झूठ बोला, सेकंड हम कहते मेरे से ना झूठ नहीं सहा जाता. आई डोंट लाइक लाइस. हु विल लाइक लाइस? एनीवन विल लाइक लाइस. मेरे से झूठ नहीं अच्छा लगता. बट एंड देयरफॉर आई टेल व्हाट आई फील. जो अंदर है वो बोलो. तो देखो लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है. अब लेट मी आस्क यू, लोगों को प्रॉब्लम में जो अंदर है वो बोलने से होता है या जिस तरीके के बोलने से होता है? द वे आई स्पीक, द वे आई प्रेजेंट माई फीलिंग, इज दैट अ प्रॉब्लम? और व्हाट आई स्पीक, द कंटेंट, इज अ प्रॉब्लम? द वे आई स्पीक ये प्रॉब्लम है. मतलब कंटेंट मेरा झूठ रहे और आई प्रेजेंट very nicely. What I speak is okay, but the way I speak, जो भी बात बोली हूं लेकिन उसको क्रोध से बोली, राइट बात बोली, क्या हो जाएगा? The one, suppose I'm saying very accurate. अरे such a simple thing, common sense, you can't understand. नहीं, अब कहने में तो ये स्टेटमेंट बहुत राइट है ना. लेट अस जस्ट टेक फॉर एग्जांपल सम स्टेटमेंट्स जो बहुत कॉमनली हम बोलते हैं एंड वेरी लॉजिकल है. कोई ठीक से काम नहीं करता है, आपने बहुत बार उसको बताया, क्या कहेंगे? कितने बार बोल दिया, तुमको समझ में नहीं आता. मे बी वी कांट से, अंदर फील तो करेंगे, लगता है बुद्धू है. वैसे तुमको बोलो तो तुमको अच्छा नहीं लगता है, पर तुमको समझ में तो आता नहीं है. सो आई स्पीकिंग द ट्रुथ कि तुमको समझ में नहीं आता. तुमने उस दिन, तुम आए और इतना लेट आए. सी सपोज मेरे लेट आने से कुछ मिस्टेक, कुछ डिले हो गया, किसी की बीमारी थी और बहुत बड़ा उसके कारण आज कोई सपोज बीमारी बढ़ गई, डेथ भी हो गई, कोई ऐसी सिचुएशन थी. एंड देन आई से कि देखो बिकॉज तुम ऐसे थे ना, यू डिडंट, you did understand my urgency. I told you so much time. See, this is what happened. It's because of you. No, in close relations, we might immediately, directly point out. So these are the statements. Any more statements of this kind which directly hits it and we are really at fault? जो हम मे बी अक्सर बोलते भी रहते होंगे ऐसे स्टेटमेंट्स. एनीवन कैन रिकॉल? अच्छा है ना, ये स्टेटमेंट्स तो हम बहुत बोलते रहते हैं. नाउ whatever I speak, fine. It was his mistake because of which this problem happened. This things increased. But वो ही statement
actually, when I'm talking all this, when I'm saying these all statements, is it just a knowledge of her mistake which I want to tell, or is it my anger also embedded in that statement? Is the anger included in the statement with whatever I say? Is my criticism, energy of criticism, embedded in that statement? When I say तुम तो बहुत बुद्धू हो, तुमको कितना समझाना पड़ता है? So, वो बुद्धू है, वो समझता नहीं है, वो उसकी गलती है. तुम क्रिटिसिज्म प्लस स्टेटमेंट बोल रहे हो, तुम्हारी कुछ गलती है? तुम्हारी गलती है कि नहीं? सो देयरफॉर अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट बोलती हूं लेकिन साथ में मेरी भी मिस्टेक है, एंड दैट टू बहुत स्ट्रांगली, मेरी एंगर बहुत ज्यादा है, तंग बहुत ज्यादा हो रही हूँ, क्रिटिसिज्म है, एंड देन द स्टेटमेंट, सत्य बोल रही हूँ, ऑनेस्ट है, ट्रुथ है, बट मिक्स्ड विथ मोर ऑफ क्रिटिसिज्म में भी, या थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म, टॉन्ट है. सो टॉन्ट प्लस ऑनेस्टी. तो एनर्जी क्या है? टॉन्ट की. फीलिंग्स क्या है? क्रिटिसिज्म की. शब्द क्या है? ट्रूथफुल. व्हाट डू यू फील? पहला क्या हिट होता है? एनर्जी या वर्ड? पहला हिट होगा द एनर्जी. तो इसलिए टेल वॉट एवर यू विश, बट मेरी सभ्यता नहीं जाए, मेरी प्रेजेंटेशन बहुत रॉयल, रिस्पेक्टफुल हो. नाउ पवन कुमार भाई हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन. वन example I'll give you. Our two senior sisters, they were traveling to Philippines. एक होटल में उनका प्रोग्राम था, they had to halt there. अब उन्होंने अटैची सब रखी, बैग्स, एंड देन कहीं गए थे थोड़ी देर के लिए, वापस आए, बैग भी नहीं, पर्स भी नहीं, एवरीथिंग, पर्स और बैग मतलब सब कुछ ही चला गया. अब यहाँ वहां रिसेप्शनिस्ट सबको पूछा, दिस ऐसा है वैसा है, प्लीज इफ यू हैव सीन एनीथिंग. नहीं, नहीं देखा हमने, तो हमको तो कुछ पता नहीं. एंड दे हैड टू इमीडिएटली लीव फॉर द प्रोग्राम. देयर वाज अ presentation they had to go. So they both went and they decided कि now first 30 minutes we'll do meditation. We'll just give vibrations to whoever is taken away. Someone has stolen, which is very clear. We'll just give vibrations to the soul that he realizes this is not good and he gives. तो प्रोग्राम में गए, उसके पहले थोड़ा मेडिटेशन किया. So meditation so that the soul would not do such wrong mistake, because जो कर रहा है उसका भी तो wrong कर्म बन रहा है. With that mercy attitude, वो फीलिंग, वो मेडिटेशन की. और फिर बाद में whilst the program, फिर बाद में as the program finished, then the sister, they went to the receptionist and said कि देखो, see if you have seen anything, it would be wonderful. Very lovingly, very politely कि अच्छा है, आप बता दो, आपको लगता है, can we just have a look over this? उस आजू बाजू कहीं हम देख सकते हैं? बोला यस, आप देख लो. तो that politeness, humbleness, and that good attitude, good wishes, what could be seen in that energy of their asking, of their inquiry. और फिर इधर उधर उनको देखने दिया, सामने ही अटैची पड़ी थी.
someone had, तो when they were asking also, वो पूछा भी तो बहुत प्यार से, तंग आके, गुस्सा होके, एक एंजाइटी में पूछा नहीं। नहीं तो हम इस बात के लिए, सो व्हेन वी, व्हाई दिस कुड हैपन in any situation, one is my mistake, my loss, and other is his loss. जब हम अपने लॉस पर फोकस करते, अरे मेरी अटैची गई, ये है, लोग ऐसे हैं, लोग बहुत खराब है, ये, दैट एनर्जी इज क्रिएटेड एंड दैट मेक्स यू स्पीक वेरी एंग्री। और वही, अब उनका भी तो लॉस है, अब उनका इतना गंदा गलत कर्म हो रहा है, समवेयर दे विल हैव टू फेस द रिजल्ट। कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक थियरी है। So understanding that and then being presenting our feelings, तो वही बात, लेकिन किस वे से हम उसको कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सत्यता को भी कितनी एक्यूरेटली बताए। अच्छा, अगर हम बार बार कोई, ही इज नॉट इम्प्रूविंग, इट मीन्स व्हाट, ही डजंट हैव दैट कैपेसिटी एज यू हैव। कोई समझ नहीं, कोई समझता नहीं है, या कोई समझना चाहता भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। मेनी टाइम्स देर आर टू कैटेगरीज। वन इज व्हेन यू आर टॉकिंग, he might not obviously match your level of understanding, you are more talented than you he is, so obviously you might have to take more time, speak more, explain more to make him understand. Now whilst explanation, अंदर फीलिंग है, कितना बुद्धू है, कुछ समझता नहीं है, सो तंग आते जा रहे हैं। अब रियल है ना ये फीलिंग के, तो बुद्धू है, कम। तो आई एम क्रिएटिंग द एनर्जी ऑफ डिस्टर्बेंस और उसको बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। इसमें नुकसान क्या हो रहा है, मेरी, मेरे एनर्जी बार बार, मेरा संस्कार बन रहा है तंग आने का। और दूसरा, उसको जब मुझे कोई तंग आके बोले, अगर मेरी बुद्धि थोड़ी बहुत समझ भी लेती होगी ना, जब तंग आता है ना, तो मेरा फोकस, इफ आई एम द रिसिपिएंट हियर, मेरा फोकस आपके डिस्टरबेंस पे, डिस्टर्बिंग एनर्जी पर ज्यादा हो जाता है देन द वर्ड्स व्हाट यू आर स्पीकिंग। इज इट ट्रू? होता है कि नहीं, कि जो बोल रहे हैं उसके ऊपर फोकस होता है। समटाइम्स मे बी आई विल फील कि मैं कितनी बुद्धू हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आई माइट फील इवन fearful if you are out in an authority and talking to me, I'm not able to understand, I might even feel insecure। तो मेरा insecure की feeling है and I'm listening to what you are saying। Do you feel we can be concentrated when we are, people are, when I'm insecure and I don't have the confidence on myself and then I'm hearing you, आपको लगता है कि मैं concentration होगा? जब तक वो concentration से सुनेगा नहीं, वो ठीक नहीं होगा, उसको समझेगा नहीं। पर उसके कंसंट्रेशन के लिए मेरी फीलिंग्स, मेरी प्रेजेंटेशन, प्यार में, मोटिवेशन में आई एम एबल टू लर्न मोर। और तंग, क्रिटिसिज्म, टॉन्टिंग में आई एम एबल टू लर्न मोर। हु हैव दैट एक्सपीरियंस? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, किसमें मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है? ऑल ऑफ यू ऑफ द व्यू व्हाट राजेश भाई has said? 1. So in other words, I want to make him understand he's not improving.
तो क्या चाहिए? और मोटिवेशन चाहिए. इन अ वे मेरा, आई एम नॉट एबल टू हैव दैट पेशेंस. आई डोंट वांट टू बी पेशेंट, and therefore I feel he is at fault because he is not able to, he is not listening. तो एक तो ये सीन है कि जो नहीं उसकी कैपेसिटी है, और एक है कैपेसिटी है, ही कैन अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी वो इंप्रूव नहीं हो रहा है. अब आप कहेंगे तब तो नेचुरली है ना, समझ में आता है फिर भी गलती करता है. इट मीन्स ही हैज डिसाइडेड आई डोंट वांट टू लिसन टू यू. मुझे पता है और मुझे नहीं करना है. तो जब उसने डिसाइड किया, मैं केवल तंग आती जा रही हूं. हु इज एट लॉस? ही विल स्टिल नॉट लिसन. हु इज एट लॉस? मेरे तो संस्कार खराब हो रहे हैं. किसी को हमने पूछा कि तुम, मतलब तुम्हारी नेचुरल वॉल्यूम घर में कुछ बात करते तो इतना जोर से क्यों हो जाती है? इट्स लाइक यू आर कमिंग टू फाइट विथ मी. तो उसने कहा कि क्या करे, ये घर में ये हमारे रहते हैं ना, मतलब द मदर इन लॉ, उनको ऊंचा सुनाई देता है, तो कुछ भी बात बहुत जोर जोर से बोलनी पड़ती है, तो मेरी आदत ही जोर की हो गई. सो एक्चुअली व्हेन आई एम रिपीटेडली डूइंग रॉन्ग, knowing that this is wrong statement, I am making my संस्कार wrong. मेरे तंग होने की आदत पड़ गई, और मेरी तंग होने की आदत कहाँ नुकसान करती है? हर छोटी छोटी, बिकॉज मेरे संस्कार है ना. अब कोई इतना सा भी ठीक से नहीं करेगा, आई एम गोइंग टू बी, तो राइट बोल रही हूँ. आई फील कि बस बोलना ही राइट होता है ना. दैट इज कॉल्ड ऑनेस्टी, दैट इज कॉल्ड सत्यता. पीपल को बहुत हार्श लगता है. My energy is what is reaching a person first. So my wrong is actually making the whole statement, my presentation also wrong. कितनी भी अच्छी बात बोलो, आप टॉन्ट से बोलते जाओ. सत्यता is never harsh if it is always embedded, included, ingrained with cultured presentation. और वो भी उसमें फीलिंग में आता है. अगर कल्चर नहीं है ना, मैं खाली बोलती हूँ, तो वो पता चलता है कि खाली टॉन्ट कर रहा है, आर्टिफिशियल है. सबको पता चलता है ये आर्टिफिशियल मुझे प्लीज कर रहा है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहे हो, बहुत अच्छा खाना बनाया. पता चलता है आर्टिफिशियल, सबको पता चलता है. इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. सो इट मीन्स सत्य, अगर सभ्यता है वो दिखाई देती है, एंड दैट सभ्यता वो हेल्प करती, वो उसको हिट करती है. द वे यू प्रेजेंट, हाउ यू प्रेजेंट इट. तो रियलाइजेशन भी कराना है, बट प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो. सो वन ऑफ द one sister, our senior sister, so the founder of our organization Brahma Baba, तो उसने मिस्टेक करी. कुछ मिस्टेक, मतलब उसको बोला था कि ये काम करो. शी हैड टू गिव सम प्रसाद, बिग बाउल ऑफ प्रसाद. सो द फाउंडर ब्रह्मा बाबा ने कहा कि जस्ट रिमाइंड मी, प्लीज गिव मी दैट बाउल आफ्टर सम टाइम. शी फॉरगॉट, and the people for whom that prasad was meant, and they had to leave, they left. And then Brahma Baba asked the sister कि आपको, अरे आपने तो वो दिया नहीं मुझे. बोलो अरे बाबा मैं तो भूल गई. बाबा became very serious. आपने कितनी बड़ी भूल की.
जितने जो आपने नहीं दिया, and these people would have been so happy by having that bowl of prasad, and because of your mistake they all have been deprived of that happiness. So it's not a little mistake, it's a very big mistake. Seriously ऐसे बोला, क्या हो जाएगा? थोड़ा नर्वस तो होगा ना कि अरे मैंने मिस्टेक की. द नेक्स्ट मिनट बाबा बोलते हैं, बच्चे ड्रामा में कोई भूल होती है? इन दिस वर्ल्ड ऑफ ड्रामा एवरीथिंग इज एक्यूरेट. हम कहते हैं ना, एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट. तो कुछ मिस्टेक होती है? नहीं बाबा, कुछ मिस्टेक नहीं. सो व्हाट? रियलाइजेशन एंड इमीडिएटली upliftment. Just not realization, but upliftment at the same time. This is the way to correct. हम कई बार हम सोचते हैं उसको पता चलना चाहिए, उसका पता चलना चाहिए, and therefore we go on using that kind of words. लेकिन रियलाइज भी कराओ, लेकिन फिर अपलिफ्ट भी करो. बिकॉज इफ आई जस्ट फोकस ऑन रियलाइजेशन, इसको पता चलना चाहिए, होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एनर्जी रिवेंज की हो रही है, उसको पता चलना चाहिए. मेरी एनर्जी एंगर की बढ़ रही है, आई एम गोइंग ऑन गेटिंग एंग्री एंड एंग्री, रिवेंजफुल, रिएक्टिव. अब उसको पता चल भी जाएगा, उसको रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि उसको आपकी मिस्टेक दिख रही है, उसको अपनी मिस्टेक दिख रही है, लेकिन आपकी मिस्टेक ज्यादा दिख रही है. फिर हम कहते हैं लोगों को ना कुछ महसूस ही नहीं होता है, कितना भी बोल दो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्यों नहीं? इतना हम एनर्जी लगा के बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो मिक्सचर चाह रहा है ना, राइट वर्ड्स बट ना सत्य वर्ड्स, ऑनेस्ट बट असभ्य, अनकल्चर्ड प्रेजेंटेशन, वो ज्यादा असर कर. तो सत्यता लेकिन सभ्यता. और टू द एक्सटेंट कि इवन इफ आई वांट टू, इट्स लाइक whatever I want to say authoritative, लेकिन ह्यूमिलिटी. सत्यता में फियरलेस होगा, वरी नहीं होगा, लेकिन एट द सेम टाइम बीइंग वेरी ह्यूमिलिटी. अपनी बात भी बतानी है बट हम्बलनेस भी. सो नो एंगर एंड नो जोश. कभी कभी हम अपनी बात बताते बताते जोश भी आ जाता है, क्योंकि मैं राइट हूं, आई एम वेरी क्लियर, आई नो दिस वर्ड इन इट सेल्फ सेज यू आर वेरी इगोइस्ट. तो वो ईगो की फीलिंग तुरंत आ जाती है, दैट इज रेडिएटेड इन द वर्ड्स. सो अथॉरिटेटिव बट नो एंगर, बिकॉज अथॉरिटेटिव, बीइंग अथॉरिटेटिव, I have to be very confirmed, very clear, very strong about what my feelings are, but at the same time जोश के साथ. तो एक बार हमारी one of the earlier chief, दादी गुलजार of the organization, very silent sister. तो बहुत बड़ा इवेंट था, कोई एग्जीबिशन और बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था. एंड वन सिस्टर केम टू दादी जी की, दादी इतना ये है वो है ऐसा, ऑल दैट कंप्लेन्स एंड ऑल. एंड दादी आपको नहीं समझ में आता, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए क्या? मतलब इट वॉज वेरी राइट, वॉट एवर शी वॉज स्पीकिंग वॉज वेरी राइट. दादी ने सुना, बोला ठीक है ये ले लो, यहाँ से ये चीज लो, वॉट एवर शी वॉज मिसिंग एंड शी वॉन्टेड, अच्छा आप ले लो.
थर्ड सिस्टर वाज सीइंग एवरीथिंग। बोले दादी आपको थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आया? ऐसे वो बोल रही है। बोला अरे, आई कुड अंडरस्टैंड कि दैट सिस्टर इज वेरी मच अफेक्टेड बाय ओल्ड संस्कार। उसका ओल्ड नेचर है गुस्सा करने का। शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, व्हाई शुड आई बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ओल्ड संस्कार? सो आई अंडरस्टैंड, and therefore there is a mercy. I want him. So she is already injured. My any negative energy radiated would be an injury, adding to the fuel to the fire. I don't want to increase. I want to subside. तो उनकी शांति दूसरे को शांत करा। सो करना हमको वही है, बट कैसे करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम कितनों को कंप्लेन है, बच्चे बिल्कुल मानते नहीं है, बच्चे बिल्कुल सुधरते नहीं है कंप्लेन किसी को? नहीं है, सबके बहुत ओबीडिएंट बच्चे। अच्छा, राम जैसे बच्चे होंगे फिर सबके। क्यों नहीं मानते हैं? हम बोलते बोलते इतने तंग आ जाते हैं, वो तंग चला चला जाता है। उनकी डिसोबीडियंस एंड प्लस योर तंग का एनर्जी मिक्स हो जाती, एंड देयरफॉर दे बिकम ढीठ। कुछ फर्क नहीं पड़ता, इम्यून टू वट एवर यू से, बोलते रहो बोलते रहो। अब उनका लेक्चर शुरू, and therefore we say it's useless saying anything to the children. We are not understanding where we are contributing to their संस्कार। तो ऑथोरिटेटिव भी हमको, कोई भी हमारा होता था, हमारे फादर, ही वॉज वेरी मच इनटू दिस नॉलेज। तो अगर कुछ भी मिस्टेक होती थी, या मिस्टेक इन द सेंस, सपोज समवन सेड, माय मदर सेड कि जाओ उठो और ये काम करो, ये अभी लेके आओ। बच्चे क्या करते हैं, द नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है, हम पढ़ रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, इमीडिएट नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है, हाँ लाती हूँ। पहले तो एक दो बार में तो असर ही नहीं पड़ता, फिर तीसरी बार वो थोड़ा जोर से बोलते लाती हूँ ना, अभी लाना जरूरी है नहीं, जल्दी। तो और फिर ज्यादा एक चौथी बार वो बोलेंगे तब तो फिर वी आर गोइंग टू बस्ट, राइट? दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड। आवर फादर वुड से, सपोज माय मदर से, जाओ लेके आओ, सो ही वुड से, देख ये कितनी समझदार है, अब भी उड़ जाती है, अब भी लेके आएगी, देखो इसको तो बोलना ही नहीं पड़ता है, शी इज वेरी क्विक, शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। क्या करेगा कोई बच्चा? व्हाट द चाइल्ड विल डू? उठ के जाएगा तुरंत, और खुशी खुशी से जाएगा। बोलना है वही बात, बोलना कैसा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आर वी डिमोटिवेटिंग, टॉन्टिंग एंड देन टेलिंग? असभ्य होकर बोलना और सभ्यता से। सत्यता इज नेवर हार्श, सत्यता सबसे लविंग है, बट क्योंकि सभ्यता नहीं, you are, we actually are creating lot of disturbance and then presenting that true statement. This is the mistake. So authoritative humility, and in fact क्षमा, इसलिए हम हमेशा हमारे में बोलते क्षमा और शिक्षा, या शिक्षा और क्षमा। व्हाट इज गुड? शिक्षा और क्षमा, या क्षमा और शिक्षा? क्या अच्छा है?
टीचिंग दो, क्षमा इनसाइड एंड टीचिंग। क्षमा के साथ साथ शिक्षा दो, नहीं तो वो शिक्षा एंगर बन जाता है, वो शिक्षा रिवेंज भी बन जाता है, वो शिक्षा पिन पॉइंटिंग ऑफ फॉल्ट बन जाती है व्हेन देयर इज नो फॉरगिविंग नेचर इनसाइड। एंड अ लाइट इंस्ट्रक्शन, we continuously go on giving instructions। हम कहते हैं अच्छे के लिए बोलते हैं ना, तुम्हारे तुम्हारे फायदे के लिए बोला जाता है ना, मेरा क्या बेनिफिट होना है, तुम्हारा ही फायदा होना है। समटाइम्स वी इवन क्लेम दिस टू द चिल्ड्रन, सो वी हैव टेकन द चार्ज ऑफ देयर होल लाइफ, तुम्हारा ही फायदा होना है एट द कॉस्ट ऑफ माई एनर्जी एंड देयरफॉर इवेंचुअली। ये जोर जोर से बोलने से हुआ क्या, वो सुधरे या नहीं सुधरे पता नहीं, लेकिन मेरी तबीयत जरूर बिगड़ गई है किसी को अनुभव है? बीपी का रीजन क्या है, डायबिटीज का रीजन क्या है? तो आर्किटेक्ट्स आते हैं ना, बोलते हैं, बहुत बहुत बोलना पड़ता है लेबर्स को, बहुत जोर जोर से बोलना पड़ता है, व्हाट ऑल वी हैव टू स्पीक। ठीक है बोलो, बट हाउ इज योर संस्कार? बिकॉज आई एम एट 8 to 8 in the office, 8 to 8 with the labor class or whatever kind of, and I'm using this energy again and again with the real estate। तो हो क्या रहा है, एक्टिव आवर्स ऑफ द डे मेरा एनर्जी है तंग आने का, तो सबसे ज्यादा हो रहा है। सो if I be a cultured, I can actually create a very powerful atmosphere घर में। इसलिए कभी भी शिक्षा याद नहीं रहती, the way you spoke वो याद होता है ना, बात कितनी भी हो, किस तरीके से करी वो याद। तो देयरफॉर सत्यता है, सभ्यता, तो फियरलेस, बैलेंस द क्वालिटी ऑफ वर्ड्स एक्शंस फीलिंग्स, बैलेंस ऑफ फियरलेस ऑथोरिटी बट इन कंप्लीट मर्यादा, मर्यादा पूर्वक। ये नहीं मुझे जो बोलना है राइट बोलना है तो कोई मर्यादा नहीं। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ सभ्यता इन सत्यता। इज इट इंपॉर्टेंट? सो आई एम नॉट जस्ट फ्लैटरिंग, या तो हम बहुत फ्लैटर करते हैं, अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत तो क्या, इतना सा भी अच्छा फील नहीं हो रहा। तो या तो हम बहुत फ्लैटरिंग कर रहे हैं, या कभी कभी हम बहुत तंग आ जाते, बोध रहो। आई जस्ट हैव टू मेक दैट एनर्जी इन मी वेरी सभ्य। पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल, बट दैट इज हाउ मेडिटेशन हेल्प्स अस एंड रेगुलर हैमरिंग। इसलिए therefore when we take any subject as a full month, we go in the depth of it and therefore it get convinced। और फिर एक बार कन्विंस हो जाए तो एटलीस्ट अगर हम कर भी ले मिस्टेक, इट्स ओके, बट वी कैन रियलाइज इट। कोई बोलता है तो हम रियलाइज तो कर लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज भी शांति से रियलाइज तो हो जाए। दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। कुछ भी करो सभ्यता से। सो दिस इज द होल idea that, so meditation helps us to become very silent, and in silence we understand where I have done the mistake, understanding the inner voice। जब हम बहुत साउंड में होते हैं ना, हम उनकी गलती दिखती है, जब हम साइलेंट होते हैं अपनी गलती भी दिखती है। So in a way meditation makes us, gives us a strong realization
So let's रिफ्लेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट. अभी तक अगर किसी को भी मैंने कुछ भी इस तरह बोला है, कितना भी राइट बोला है, बट इस तरह से कहा है, इस तरह से एक्शन किया है, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी गलती है, मैंने भी गलती करी है. लेट्स रिफ्लेक्ट एंड टेक अ वो. Take that energy from Supreme and take a walk. From now, everything very cultured, सभ्यता से अपने आप को सब बातों से फ्री करें. I am a pure energy, very powerful. I am getting the pure and peace vibrations from the Supreme Soul, as you are seeing in the picture. कुछ सोल को वो एनर्जाइज कर रहे हैं. That peaceful vibrations. And in this peace, silent energy, let's reflect of our life. Have I ever been harsh, angry, because others are lies? उसने झूठ बोला, उसने धोखा दिया, मेरी भी मिस्टेक है. अपने आप को रिफ्लेक्ट करें. कितने सारे कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स ने कर दिए, कर्म कर दिए, वापस तो आने वाला है. आज ही रियलाइज कर रहे हैं. अब से थिंकिंग भी स्वीट, मर्सी, गुड विशेस. एवरी सोल इज डिफरेंट सोल. Every soul has its own sanskar. A beautiful, merciful attitude. इस एटीट्यूड से अब कर्म करेंगे. कुछ भी हो जाए, मन में गुड विशेस, शब्दों में मिठास, कल्चर्ड प्रेजेंटेशन, सभ्यता और सत्यता लाइफ का डिसिप्लिन हो जाए. ओम शांति.
This would be the homework. सत्यता और in every action it would be cultured, even if I'm hearing anything lies wrong. But it would be always a cultured presentation. अंदर से भी अच्छा और ऊपर से भी अच्छा. Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you for the session today. And thank you to everybody else for attending. Let us meet the next week for the Q&A session and let us come with completing the homework. Thank you, everyone. Om Shanti and have a nice day.